Welcome back to my channel G Learn Mathematics. This is a question from asked in JEE Advanced Physics में पूछा गया था. In this question there is a good combination of vector, how to use the vector, how to use the conservation of energy, how to use the little bit of the collision. मीन्स की जो फर्स्ट सेक्शन है एनसीईआरटी में उन सब का ये मिक्स करके दिया गया है. जनरली जेई एडवांस वाले ऐसे ही पूछते, दे आर नॉट डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द कॉलिजन और डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दे विल ऑलवेज मिक्स द पेपर. तो सबसे अच्छी बात है कि आपका फर्स्ट सेक्शन का ही मिक्स है. कभी कभी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी में भी ये मिक्सिंग हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड में भी हो जाए. देन यू हैव टू डाइवर्ट योर ब्रेन कि सपोज इफ यू डोंट नो द वन कंसेप्ट देन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलो स्टार्ट करते हैं. वो ख्वाब क्या जो आपकी आंखों की नींद ना छुड़ा दे. वो ख्वाब क्या जो आपकी आंखों की नींद ना चुरा ले. तो ऐसा ख्वाब देखिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या है? स्लाइड विथ अ फ्रिक्शनलेस कर्व सरफेस which becomes horizontal at its lower end. ये आपका सपोज कीजिए घर है ना, बिल्डिंग है, इसकी हाइट 3h है और उसके ऊपर एक कुछ ऐसा बनाया हुआ है स्लाइड करने वाला, बच्चों को खेलने वाला. ऐसा सोच सकते हो आप. स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m इज रिलीज. यहाँ पे आप हमारे बच्चे खेलते हैं ना, एक बॉल लेते हैं और यहाँ से उनको रिलीज करना है. स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m को यहाँ से रिलीज करना है उनको. एंड उसके बाद ही कहानी शुरू होगी. एंड द बॉल लीव्स द स्लाइड विथ अ वेलोसिटी v. अब जब यहाँ पे बॉल आएगा ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से u नॉट x मीन्स x डायरेक्शन में ही उसकी वेलोसिटी लेफ्ट होगी. देयर विल बी द नो वेलोसिटी इन अ y डायरेक्शन. ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीड केयरफुली. तो फिर क्या होगा? And force of the ground at distance d from the building and making an angle theta with the horizontal. It bounces up to velocity v and bounces with a velocity v and reaches a maximum. यहाँ से ये bounce किया v वेलोसिटी से एंड सब वेक्टर में दिया. ओके. एंड बाउंस किया तो जैसे यहाँ लाइट में लगाते थे ना, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वाला कहानी है ना. तो दिस इज द थीटा 90 माइनस थीटा. पुट इट दैट. दिस इज वेलोसिटी v and the of height h1. The acceleration due to gravity g and the coefficient of restitution e equal to 1 by root 3 दिया हुआ है. तो इतना सारा कुछ तो दिया हुआ है आपको इस ऑप्शन में से. चूंकि मल्टी करेक्ट है इसीलिए आपको हर एक ऑप्शन पे पहुंचना है. हर एक ऑप्शन पे पहुंच के चेक करना है कि बेटा दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट. तो दिस इज अ थोड़ा सा हरकुलियन टास्क होता है क्योंकि अगर सिंगल करेक्ट होता है तो हमें आ जाता है जल्दी से. बट इफ देयर इज अ मल्टी करेक्ट देन हमें टाइम लगता है क्योंकि हमें सारे ऑप्शंस को चेक करना होता है. अब देखो यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,h है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh इक्वल टू हाफ mu² है ना. और तो कोई एनर्जी नहीं है. देयर इज नो नथिंग कुछ दिया हुआ है. फ्रिक्शन की कुछ बात ही नहीं है. नथिंग इज हाफ mgh इक्वल टू हाफ mu² है ना. तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? u² इज इक्वल टू 2gh. बट व्हाट इज u²? कभी कभी बच्चों से यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ux दिया है. अगर उन्होंने uy भी दिया होता तो आप उसमें क्या कंसिडर? u² इज इक्वल टू u²x प्लस u²y एज पर द वेक्टर टर्म. तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? u²x प्लस u²y इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन दैट u0 है ना. u² के u0 जो भी. बट यहाँ पे uy इज 0 तो ux किसके बराबर होगा? u0 के बराबर. और दैट u0 वैल्यू दे प्रोवाइडेड इट एज अ u इक्वल टू u0x. u इज इक्वल टू u0x. तो u0 का वैल्यू अंडर रूट 2gh यानी ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है ना. अगर मान लो ऐसा कभी दे दे कि एक करेक्ट वाला एक ही ऑप्शन हो तो हम लोग को फटाक से आंसर आ जाता है ना. बट ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू गो क्योंकि आपको उसमें से लिखने हैं एसीडी. जेई वाले बहुत स्मार्ट है. तो उसके बाद यहाँ पर तो आप आगे आपका वेलोसिटी
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अब यहाँ पे जैसा प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन करते थे वैसे करेंगे। यू नॉट पे दिया, अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कुछ तो वेलोसिटी होगा, क्योंकि उसी वेलोसिटी से वो बाउंस बैक होगा जिसको हम लोग v बोलते हैं, ठीक है। इट बाउंसेस ऑफ विद द वेलोसिटी v, है ना। तो अब यहाँ से हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू 3g, है ना। हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू 3gh। तो ये जो u स्क्वायर होगा, अभी आती हूँ मैं उस पर, एम इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6gh, 3 दूना 6 आ गया इधर, दिस विल कम एज अ अंडर रूट 6gh, है ना, अंडर रूट 6gh। बट ये नेट वेलोसिटी क्या होगा, ux प्लस uy, u वेलोसिटी, uxi प्लस z है, क्योंकि ऊपर से हम वर्टिकली फेंक रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट z, है ना, एंड वी आर एज्यूमिंग दैट द uy इज 0, है ना। तो यहाँ पे हमारा uz k लिख देती हूँ मैं, बिकॉज ये हाँ z में ही दिया z वेक्टर के, तो k लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2ghi प्लस अंडर रूट 6gh k, अंडर रूट 6gh k। अब ये मैंने कैसे लिखा कि मैम आपका ये कैसे आया, हाँ अंडर रूट 6gh k, लेकिन ये तो हमारा ये यहाँ से आएगा तो यहाँ पर का वेलोसिटी फिर बाउंस बैक होगा, तो ई डैश इज इक्वल वी डैश इज इक्वल टू या वी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई भी। तो इसमें ई एक एक्सपोनेंट फैक्टर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उस एक्सपोनेंट का वैल्यू दिया है 1/√3, और तो यानी कि अंडर रूट 2gh आई प्लस के, यानी x एंड प्लस z, तो जो कि बी ऑप्शन में नहीं है, माइनस दिया, तो दिस इज नॉट आवर आंसर, है ना, दिस इज नॉट आवर आंसर। vz मैंने इस पे बाउंस बैक होने के बाद जो वेलोसिटी है उसको हमने परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उसको लिया। नाउ हमें tan थीटा निकालना है, तो अब tan थीटा कैसे निकालते हो, यहाँ ux है, यहाँ vz है ना, तो vz बाई ux इज इक्वल टू tan थीटा, और vz क्या है हमारा, अंडर रूट 6gh बाई अंडर रूट 2gh, है ना। तो हमें ये वेलोसिटी आफ्टर उसके पहले नहीं निकालनी है, जो हमारा बाउंस हुआ 3gh से नीचे गिरेगा, 3gh से जो नीचे गिरेगा तभी तो हमारा ये एंगल बनेगा, ux uy समझो, जो भी समझो आप, तो ये uy बनेगा इसके निकलने से पहले। तो निकलने से पहले का वेलोसिटी क्या आया था, अंडर रूट 6gh, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा बराबर √3, मतलब कब होगा वो, tan 60 डिग्री पे होगा। अब देखो हमारा कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। वी हैव टू चेक ऑन द लास्ट डी, वेयर इज द डी गिवन, डी इज हियर, डी इज हियर, है ना। तो हम थोड़ा सा इसमें से मिटाते हैं ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा सा हम लोगों को पता ही चल गया कितना कितना है सबको आंसर्स में, है ना। तो थोड़ा आपको मिटा के हम लोग चेक करते हैं ना कि अब हमारा क्या है, जिसको अगर मान लो पहले का देखना होगा तो अब उसको तो हम लोग अब ये पता करना है d बाई h1 इज इक्वल टू, d क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या है हमारा, हाफ gt स्क्वायर 3h, हाफ gt स्क्वायर, है ना। तो t बराबर क्या हो जाएगा, 6h बाई g अंडर। तो यहाँ से यहाँ जब हमारा गिरता है वर्टिकली तो हमारा कितना लगेगा ये, क्योंकि यूनिट ही दिया उसके बाद तो g से ही गिरेगा, x में हॉरिजॉन्टल यूनिट दिया, वर्टिकल कुछ है नहीं, वर्टिकल कैसे गिरेगा, g से गिरेगा, तो हाफ gt स्क्वायर। जितना टाइम में ये लगेगा, है ना, ये टाइम लगेगा, तो x बराबर क्या लिखते हैं, uxt लिखते थे ना हम लोग प्रोजेक्टाइल में, तो ux हमारा क्या था, u0 था,
और t का वैल्यू √6h/g, √6, और u नॉट का वैल्यू भी √2gh है ना, √2gh √6h/g। अब हमको बट d/h1 निकालना है। व्हाट इज h1? ये h1 है ना। तो h1 तो हमारा कभी निकलेगा जब h1 बराबर mg, h1 इक्वल टू, ये जो h1 होगा इसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या लेंगे, हाफ m va² मतलब e मतलब √3/6gh है ना, 1/√3/6gh, यानी h1 बराबर क्या हो गया, h ये 1/√3 से हो गया √2gh, यानी जो पहले था वही। तो h1 और h, ये जो h1 हाइट होगा ये सेम h के हाइट के बराबर होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, √2 इंटू √6 है ना, और नीचे हमारा h1 h के लिए √2gh डाल देंगे है ना। तो √2gh हम लोग नीचे डाल देंगे। तो इसमें से हमारा, हाँ ये h √2gh है ना, तो यहाँ भी √2gh डालिएगा तो 2g ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, h कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा √2 इंटू √6, √2 इसमें से √2 निकाल लो, √3 निकाल दो, तो √2 क्या हो जाएगा, 2√3, तो वी विल गेट इट 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में हाँ, अब व्हाट आर द प्रॉब्लम, ये तो हमने सॉल्व किया है ना, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहला कंडीशन जो हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डायरेक्शन में दिया, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। हमारा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी किया, mgh इक्वल टू हाफ mu² किया, उससे हमारा क्या निकला, ux निकला, ux हम लोग को पता चल गया। अब देखो यहाँ से फिर अगेन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो u नॉट वेलोसिटी तो दिया है, यानी कि d में डिस्प्लेसमेंट होगा। d में किससे डिस्प्लेसमेंट होगा, जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, d में जो मूवमेंट हो रहा है वो किससे हो रहा है, ux से मूव हो रहा है। लेकिन y में जो मूव हो रहा है किससे हो रहा है, g से मूव हो रहा है, इसलिए हाफ gt² इज इक्वल टू, हमने जो यहाँ लगाया हाफ gt² इज इक्वल टू 3h कर दिया हमने, यहाँ पर का 3h कर दिया, इससे हमें टाइम निकल जाएगा, और टाइम का यूज हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल d निकालने में करेंगे। तो x बराबर ux जो प्रोजेक्टाइल में करते थे, तो उससे हमारा स्मॉल d निकल गया, फिर h1, हाँ h1 जो निकलेगा उसके लिए कौन सा वेलोसिटी लगेगा, उसके लिए e इंटू √6gh लगेगा। तो वहां पे हम mgh करके h1 इक्वल टू h निकाल दे, फिर दोनों का रेशियो निकाल दिए। थीटा निकालना तो बहुत इजी है बेटा, हम x y डिवाइडेड बाई x ऐसा हम लोग वेक्टर में निकाल देते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से, तो हमारा vz बाई vx निकाल दिया, तो थीटा निकल गया, और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो ठीक है, any doubt, write in a comment box, and if you want to clear cut solutions of JEE Advanced 2023, don't forget to subscribe my channel. ठीक है, then we will meet in a next video. Till then, bye bye.